नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गुरु गोरक्षनाथ की धरती गोरखपुर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज गोरखपुर के सियासी समीकरण मूड को समझेंगे, यहां की जनता क्या चाहती है वो भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि कहा जाता है पूर्वांचल जिसको पास करता है वही यूपी के दिल को राज करता है। तो पूर्वांचल के दिल में क्या है आज गोरखपुर की धरती से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर यहीं से आपको बताते हैं। गोरखपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रवि किशन आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर रवि किशन आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उससे पहले रवि किशन ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। उसके बाद रवि किशन की नामांकन जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इस वक्त अपने गोरक्षनाथ आवास में उपस्थित हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो यहां से रवाना होने वाले हैं और जिसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। रवि किशन नॉमिनेशन फाइल करके जनसभा में पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी नामांकन जनसभा को संबोधित करेंगे। थोड़ी देर बाद सीएम योगी इस जनसभा को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में जो वोटिंग होनी है वो अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ का माहौल पूरी तरह से हाई हो चुका है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर चुनावी चर्चा कर रहे हैं और उनसे भी मूड जानेंगे कि आखिर उनके अंदर सियासत और यहाँ हुए कामकाज को लेकर किस तरह का रुझान जो है वो बन रहा है। गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन यहाँ से मौजूदा सांसद भी हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है और पूजा अर्चना करने के बाद वो नॉमिनेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, गोरक्षनाथ मंदिर आते हैं। आइए इन्हीं से ही जानते हैं यहाँ का चुनावी माहौल क्या है। क्या माहौल है इस वक्त, देश का मूड क्या है? देश का मूड हमारे साथ गोरखपुर सदर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन जी हैं, नामांकन करने जा रहे हैं। कितनी बड़ी जीत की उम्मीद है? देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों का कल्याण किया, जीवन बदल गया। किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया। पूज्य महाराज जी ने बीमारू प्रदेश से उत्तम प्रदेश बताया। गोरखपुर से मच्छर माफिया चले गए, आज गोरखपुर स्वर्ग बन गया। फिल्मों की शूटिंग होती है, यहाँ नया रोजगार आया फिल्म की शूटिंग का। ऐसी सब चीज़ें, ऐसी रचना, ऐसी कल्पना ये हम लोग पढ़ते थे किताबों में। ये सारे लोग विपक्ष जो लूट के चले गए, उसके बाद एक ऐसा राम राज्य आया जहां दो निस्वार्थ संत मिले, मोदी योगी। मेरा सौभाग्य मंदिर की सीट को दोबारा मैं मंदिर को लौटाने का पूरा प्रयास किया और देवतुल जनता से ही कि मैं खड़ाऊ रख के सेवा कर रहा हूँ। वही सेवा कभी पूजा किया और बोला कि गोरखनाथ बाबा आपकी सीट आपके चरणों में दोबारा लाऊंगा। आपने पूजा भी की है और गोरक्ष पीठाधीश्वर से भी आशीर्वाद लिया है, तो क्या कुछ कहे महाराज जी? महाराज जी बोले बढ़िया से बस विजयी भवा खुलवाया था। और राम जो है वो राजनीति का विषय है बीजेपी के लिए, इस पर आपका क्या सोचना है? राम आस्था का विषय है। भारत पूरा राम में बसता है। मेन काम ये है, राम ही है तो भारत है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं कहते हैं। तो ये सार्थक है कि जो राम का साथ देगा वो साथ, जो भी जनता है पूरा भारत उसके साथ में है। चलिए, ये गोरखपुर की जनता की राय है और भी बहुत सारे लोग हैं, उन सबसे बात करेंगे। आप आइए। महिलाओं के लिए इस बार कहा जा रहा है कि हर बार महिलाएं जो हैं वो मोदी जी का बहुत साथ देती हैं। पूर्व में हमने लोकसभा चुनाव देखा हो, बीच में विधानसभा चुनाव हुए हो। कहा जाता है कि बीजेपी के कोर वोटर में महिलाएं हैं। क्या वजह है जो प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या बीजेपी से आप लोग कनेक्ट होते हैं? क्या पसंद आता है आपको? वो हमेशा मातृशक्ति को बढ़ावा देते हैं। उनके नजर में मातृशक्ति ही सबसे पूजनीय है, तो हम लोगों को इसलिए बहुत ज्यादा प्रिय है। हम तो समझ लो, लोग कहते हैं अंधभक्ति, हम वही करते हैं, मोदी जी की अंधभक्ति। अच्छा, अंधभक्ति की बात आप कर रही हैं। बताइए, मातृ सेवा की इन्होंने बात की, महिलाओं के लिए क्या अच्छा लगता है आपको कि क्या कामकाज हुआ है? महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हुए हैं। मेन तो ये है कि जो गरीबों को जितना भी सुविधाएं मिली हैं तो वो मोदी जी के आने से ही ज्यादा मिली हैं। तो इसलिए मोदी जी सबसे बेस्ट है और हम लोग चाहते हैं हमेशा मोदी जी ही आए। अच्छा, बिल्कुल। चलिए, कुछ और लोगों की राय लेते हैं। आप आइए सर, क्या कह रहा है इस वक्त देश का मूड और क्यों? बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, बात हो रही है महंगाई की, बेरोजगारी की, देश की जीडीपी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका क्या सोचना है, मूड क्या है? हमारा सोचना तो यह है कि देश का विकास हो रहा है और विदेशों में भी देश की नाम हो रहा है, इज्जत मिल रही है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वोट तो ऐसा है कि विकास और अपने देश के लिए जो समर्पित है वो तो देश के लिए ही जो काम करेगा उन्हीं को वोट मिलेगी। इसलिए तो क्या काम हुए हैं देश के लिए? क्योंकि देखिए, आम भाषा में सब लोग कह देते हैं विकास हो रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन क्या देख रहे हैं आप? परिवर्तन है कि पूरा हमने इंडिया घूमा है, हर जगह रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे स्टेशन हैं और एयरपोर्ट्स हैं,
पूरा चारों तरफ कहीं ऐसी कोई जगह नहीं है कि एक साइड विकास हो, पूरे हर जगह विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी शुरू करते हैं उसको 2 साल 3 साल में एंड करते हैं। हमने उसका उद्घाटन करते देखा हाँ, है। हमने जो स्टार्ट देखा है उसको कंप्लीट देखा है, तो ये सबसे अच्छा लगता है जी। मतलब आप ये मानते हैं कि जो काम शुरू होता है वो इस सरकार में पूरा होता है, लेकिन फीते काटने वाला भी आरोप लगा कि भाई काम कांग्रेस की सरकार में पूरा हुआ लेकिन फीता मोदी सरकार काट रही है, मतलब उसका क्रेडिट ले रही है मौजूदा सरकार। 40-50 साल से तो हमने भी देखा फीता काटते हुए और शिलान्यास करते हुए, लेकिन फाइनली उद्घाटन चाहे रोड हो, ओवरब्रिज हो, फ्लाईओवर्स हो, किसी भी चीज में वो देखने को बहुत कम मिलता था, नहीं मिलता था। तो जो गांव का विकास हुआ है, गांव में रोड है, बिजली है, नेटवर्क है, ये व्यवस्था जितनी भी हुई है ये सब अभी 10 साल में हुई है। और हम लोग के देखते महिलाओं से बात करते हैं, कुछ और लोग हैं। आइए मैडम, आप भी आइए। अब महिलाओं को लेकर इस चुनाव में बात होती है कि महिलाएं किस तरफ हैं, उनके अंदर क्या मूड है कि आप वोट देने से पहले क्या ध्यान में रखेंगी कि महिलाओं के लिए क्या कामकाज हुआ है। कैमरे की तरफ। महिलाओं के लिए शिक्षण की सुविधा चाहिए और आरोग्य ऐसा चाहिए, और जो ट्रैवलिंग करते हैं महिलाएं उसके लिए भी सुविधा चाहिए। अच्छा, आइए, कुछ संत समाज से जुड़े हुए भी लोग हैं। इन चुनाव में कहा जा रहा है राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है और उसको लेकर पॉलिटिक्स भी खूब हुई, विपक्षी पार्टियों ने भी आरोप लगाया, लेकिन दो और सत्ता पक्ष भी ये कहती है कि राम हमारे लिए आस्था का विषय है। किसके राम? ऐसे है, मैं यहाँ कालीबाड़ी रेती चौक मंदिर में बैठ रहे हूँ, लेकिन मैं नेपाल से हूँ, नेपाल में मेरे बसवास है। मैं तो ये मेरे को दिमाग में ये लग रहा है कि मैं साल भर से यहाँ इंडिया में हूँ। अभी ये है कि आप लोगों भारत के जनतावासी सब लोगों ने भाजपा पार्टी को विश्वास करिए, भाजपा पार्टी को सपोर्ट करिए। इंडिया ये 5 साल अंदर अथवा 10 साल अंदर बहुत आगे बढ़ने वाला है, मैंने ये देखे हूँ। भाजपा पार्टी में इतना तो सबकी अपनी अपनी राय है, कोई वोटर है तो कोई दूसरे देश से यहाँ पर आकर बसा है, लेकिन अपने आसपास बदलती हुई दुनिया को देखकर उसके भी अपने कुछ विचार है जो वो खुलकर सामने रखता है। आजादी के बाद से अब तक कुल देश में 19 बार चुनाव हुए हैं और इन 19 बार में से 8 बार बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है, 6 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार निर्दलीय जीते हैं और 1 बार समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। 1991, 1996 महंत अवैधनाथ सांसद रहे, गोरखपुर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। 1998 से 2017 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से सांसद रहे। 2018 उपचुनाव में एसपी के प्रवीण निषाद यहां से जीत गए, उन्होंने इस ट्रेंड को तोड़ा और 2019 में रवि किशन यहां से सांसद बने और एक बार फिर से वो इस बार बीजेपी की ओर से ही मैदान में है और आज अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सीट है यहां पर गोरक्षपीठ का दबदबा रहा है। माना यह जाता है कि गोरक्षपीठ के आशीर्वाद के बगैर यहां से सांसद बनना लगभग नामुमकिन होता है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी रामगोपाल लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और रैली स्थल पर इस वक्त वो मौजूद हैं जहां नामांकन के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। और रामगोपाल, क्या तैयारियां हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए और मंच से योगी आदित्यनाथ कितनी देर बाद यहां से भाषण देंगे और रवि किशन के पक्ष में वोट मांगेंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अपने इस नामांकन जुलूस को ही एक तरीके से भव्य रूप से दिखा के विपक्ष पे आज से ही दबाव बनाना चाह रही है। और इस वक्त मैं बाहर खड़ा हूँ, जो पूरा पंडाल है वो पंडाल पूरी तरीके से भर चुका है और अभी जो भीड़ है, जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि जो अंदर के सारे रो हैं लगभग वो भर चुके हैं। करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आ जाएंगे और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो सांसद रवि किशन की शुरू हो चुकी है और उसके बाद जैसे ही उनकी नामांकन प्रक्रिया पूरी होगी रवि किशन यहाँ पे आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 11:30 बजे यहाँ पे आ जाएंगे। इस बार जो टारगेट है कि 2019 से अधिक सीट वोटों से इस सीट को जीता जाए और उसी के लिए पूरी ताकत यहाँ पे लगा दी गई है। खुद रवि किशन ने सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। जब हमने उनसे पूछा कि गोरक्षपीठाधीश्वर ने आपको क्या आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने कहा कि विजयी भव का आशीर्वाद मिल चुका है। यानी कि भगवान गोरक्षनाथ का तो रुद्राभिषेक कर रवि किशन ने आशीर्वाद लिया ही, साथ ही जो गोरक्षपीठाधीश्वर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका भी आशीर्वाद
मिल गया है और वहां से विजय भाव का आशीर्वाद मिला है और वही रणनीति जो विजय भाव का आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर रुद्राभिषेक का, मैं उसी जगह पर उपस्थित हूँ रामगोपाल, मैं उसी जगह पर उपस्थित हूँ। गोरक्षनाथ मंदिर का ये परिसर है और यहीं पर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लेने सुबह रवि किशन आए थे और यहाँ पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया और अब वो पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर हमें आ रही है, कलेक्ट्रेट पहुंच चुके हैं रवि किशन और नामांकन दाखिल करने के लिए रवि किशन कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। बीजेपी से सिटिंग एमपी, एक बार फिर से उन्हीं पर भरोसा जताया भाजपा ने और उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। आज अक्षय तृतीया का मौका है और इस दिन माना जा रहा है कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज के दिन को खास तौर पर जिन्होंने नामांकन के लिए चुना है। रवि किशन वो कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए रवि किशन कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। इससे पहले वो सुबह यहां पर आए, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, गुरु गोरक्षनाथ के चरणों में मत्था टेका, रुद्राभिषेक उन्होंने यहां पर किया, पूजा अर्चना की और उसके बाद अब वो पहुंच गए हैं कलेक्ट्रेट, जहां पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया बस अब से चंद मिनटों बाद शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि गोरखपुर में मठ का मूड बहुत मायने रखता है। यहाँ के सियासी समीकरण, यहाँ के जातीय समीकरण तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ मठ का आशीर्वाद जिसको मिल गया, कहा जाता है जीत लगभग पक्की हो जाती है। यहाँ का सियासी और जातिगत समीकरण भी आपको एक बार समझा देते हैं कि किस तरह गोरखपुर की कुल आबादी कितनी है, यहाँ पर कितने लाख वोटर्स हैं, कौन सी जाति का कितना वोट परसेंटेज यहाँ पर रहता है। कुल वोटर 19.5 लाख हैं, 19.5 लाख वोटर गोरखपुर में हैं। निषाद समाज से करीब 3.5 लाख वोटर्स हैं। इसके अलावा यादव समाज का भी यहाँ पर अच्छा खासा वोट परसेंटेज है, 2 लाख यादव वोटर्स हैं। दलित वोटर्स यहाँ 2 लाख की संख्या में हैं। ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 1.5 लाख है। ठाकुर मतदाता यहाँ पर 1.5 लाख की तादाद में है। इसके अलावा भूमिहार और वैश्य समाज से आने वाले भी मतदाता 1.5 लाख की संख्या में मौजूद हैं और इसके अलावा मुस्लिम मतदाता भी 1.5 लाख हैं। अब यहाँ का सियासी समीकरण और यहाँ के जो जातिगत आंकड़े हैं, उसके बाद आप समझ ही गए होंगे कि यदि गोरखपुर को साधना है तो किस तरह सबको साथ लेकर के चलना होता है। हमारे साथ रामगोपाल जुड़े हुए हैं, लगातार रैली स्थल पर वो मौजूद है। रामगोपाल, यदि लोगों से आप वहां पर बात कर पाएं, उनका मूड क्या कह रहा है, देश का मूड क्या कह रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्वांचल के जो दिल में है वही उत्तर प्रदेश पर राज करता है। पूछिए लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे लोगों से बात करूंगा और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो क्या टारगेट है इस बार, कितनी मार्जिन रहनी है? भैया पूरे देश का हिंदू जनमानस जाग गया है, जात पात का सब बंधन टूट गया है। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के बाद ये प्रथम चुनाव है और सब लोग कमल पर बटन दबाकर केवल ये एहसास करना चाहते हैं कि हमने प्रभु श्री राम को अपना स्नेह। मंदिर का असर है क्या? बहुत असर है, जब से मंदिर बना तब से हिंदू खुश है, सभी हिंदू खुश है। खुश है? खुश है सब? खुश है सब? खुश है। सरकार इससे बढ़ गया सरकार कोई नहीं है। तो पूर्वांचल में सारी सीटें, पूर्वांचल में पूरी सीटें आएगी भाजपा की है। हाँ सर, पूर्वांचल में पूरा इन्हीं को बनना चाहिए है। तो चूंकि ये पार्टी के समर्थक है और ये देखिए अपना दल के कुछ लोग झंडा बैनर लेके आए हैं। कौन जीत रहा है भाई? बीजेपी जीत रही है। हाँ। निकलेगा हो झंडा तो आप अपना दल का लिए। हाँ। तो क्या स्थिति है? जीतेंगे जीतेंगे और भी सीट जीतेंगे। हाँ, और जीतेंगे। क्या पोजीशन है? अब की बार 400 पर। अरे रवि किशन का क्या रहेगा? अब 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो पिछली बार से कम? पिछले बार से कम? पिछले बार 3 लाख से जीते थे, इस बार 2.5 लाख प्लस जीतेंगे। पिछले बार 3 लाख से जीते। 3 लाख था, उसमें 2.5 लाख जोड़ दीजिए। अपनी बात को गलत कर रहे हैं। ऐसे उत्साही नेता है जो नेता का वोट कम कर दे रहे हैं। क्या पोजीशन है? कौन आ रहा है? रवि किशन जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं। हाँ। क्या पोजीशन रहेगी रवि किशन की? पोजीशन सर तो बहुत बढ़िया है। अब की बार रिकॉर्ड मतों से, पिछले बार से ज्यादा मतों से जीतेंगे जी। पिछली बार से ज्यादा मतों से आप कह रहे हैं जीतेंगे। बिल्कुल। तो लोग जो हैं वो अपनी राय जाहिर कर रहे हैं
और 7वें चरण में यहाँ पर वोटिंग होनी है। देखना होगा कि अभी जो उत्साह लोगों का नजर आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में बाहर आकर वो उत्साह जो है वो अपनी वोट के रूप में भी वो जाहिर करें। जिसको भी चुने वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। आप हमारे साथ बने रहेंगे रामगोपाल, साथ ही बड़ी अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा, खबरें जारी हैं।